दिखने में पॉट कितना सुंदर दिख रहा है ना। ये पत्तियों वाला डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है। स्टैंड इस तरीके से देखो तो काफ़ी सुंदर है। घर में आपके रिलेटिव्स आएंगे ना, रिश्तेदार और दोस्त वगैरह आएंगे, तो आपके घर में एंट्री करते पूछेंगे यार बड़ी मस्त खुशबू आ रही है यार, क्या लगा रखा है, कौन सी अगरबत्ती लगा रखी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप सभी को पता है कि इन दिनों बारिश का मौसम है और अभी तो हाल फिलहाल इतनी बारिश नहीं है। दिल्ली में मैं रहता हूँ तो दिल्ली में हाल फिलहाल इतनी बारिश नहीं है, और तो बहुत जगहों पे ऑल ओवर यूपी और एमपी वगैरह स्टेट में इस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और पीछे भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। तो बारिश का नाम मैं इस वक्त इस वजह से ले रहा हूँ कि जब बारिश होती है ना तो हम घरों में रहते हैं, घरों में एकदम से ना बारिश का जो मॉइस्चर पना का जो जो खुशबू होती है, कह सकते हैं स्मेल जो होती है ना, वो एक अजीब सी स्मेल होती है। ऐसा लगता है कि यार कितना भी हम फिनाइल का पोछा मारें या स्प्रे वगैरह जो करते हैं, एयर फ्रेशनर वगैरह डालते हैं, वो कॉस्टली पड़ते हैं, लेकिन उससे क्या है ना, घर में एक खुशबू बनी रहती है, एक हमें स्मेल नहीं आती पानी की, एक सीलनपन की इस तरीके की कोई स्मेल नहीं बनती। वैसे तो हर सीज़न में स्मेल होती है, गर्मी में भी काफ़ी स्मेल बन जाती है, विंटर्स में भी स्मेल बन जाती है, लेकिन एक बारिश के मौसम में एक अलग ही एक अजीब सी स्मेल हो जाती है, एक सीलनपन जैसी स्मेल रहती है। तो उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया हूँ आप लोगों के साथ। उस प्रोडक्ट को शेयर करने वाला हूँ जो सस्ता तो पड़ेगा ही। रूम फ्रेशनर और स्प्रे बॉटल्स वगैरह जो आती है ना, वो एकदम से छिड़को तो वो तेज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, और जितनी तेज़ी से वो रूम में फैलती हैं उतनी तेज़ी से वो उनकी जो खुशबू होती है ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन जो प्रोडक्ट मैं लेकर आया हूँ उसकी खुशबू देर से तो स्टार्ट होती है, लेकिन वो देर तक ही रहती है और कम पैसों में सस्ते का काम है, ज़्यादा महंगा काम भी नहीं है। अगर आपने उसमें 500-600 रुपये लगा भी दिए तो समझिए कि आपका वो पूरे साल काम करने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सस्ते का काम 500-600 रुपये में पूरा साल काम करेगा। तो सोचो वो प्रोडक्ट कितना सस्ता हुआ। आप एक बॉटल फ्रेग्रेंस की लेने चले जाओ तो 100-150-200 रुपये से नीचे तो आती ही नहीं है। 150 रुपये तो आप मान के ही चलो, कितने स्प्रे करेगा, कितने रूम में करेगा। लेकिन जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो अगर आपने एक रूम में कर दिया ना, वो घूमेगा पंखे से, तो वो दूसरे रूम में घर में चारों तरफ उस फ्रेग्रेंस को फैलाएगा, उसकी खुशबू फैलेगी ही फैलेगी। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा उस प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं और दिखाते हैं आपको उस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, और उसका काम क्या है ये भी दिखाते हैं। तो ये प्रोडक्ट मैं अपनी शॉप पर ही ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई जगह तो थी नहीं ओपन करने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट को लाइट चाहिए होती है और वो लाइट से मेरी शॉप पर ही है जो ठीक से मैं इस प्रोडक्ट को आपको दिखा सकता हूँ, वरना लाइट का कम इशू होता है तो ठीक से पता भी नहीं चलता कि क्या है। फ़िलहाल यही प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिसको मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ। तो ये है इलेक्ट्रिक रूम फ्रेशनर। शायद बहुत लोगों ने देखा भी हो, शायद बहुत लोगों के घर में इस्तेमाल भी होता हो, शायद बहुत लोगों को अभी तक इसके बारे में पता ही ना हो और बहुत लोग इसका इस्तेमाल ना भी करते हों। सारी बातें हो सकती हैं। और चलिए पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। मैंने रखी हुई है अपने पास एक कैंची जिसको काटने के लिए, इसको पहले काट लेते हैं। और ये मैंने कल ही ख़रीदा है, हालांकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे घर पे भी है जो इस्तेमाल करता हूँ, बट ये मैंने लिया अपनी शॉप के लिए। शॉप में क्या है, बैठे रहते हैं, थोड़ी सी कई बार क्या होता है कि स्मेल बन जाती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से थोड़ी सीलन जैसी स्मेल होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से दुकान में ना एक स्मेल सी बनी रहती है। तो इसको लगाएंगे, इसको चलाएंगे, इसको हम ऑन करेंगे, इसमें हम वो फ्रेगनेंस वगैरह डालेंगे, तो क्या होगा ना कि एक अजीब सी एक अलग सी महक बनी रहेगी पूरी शॉप में और माहौल भी अच्छा सा बना रहेगा। तो ये है वो प्रोडक्ट, ये इस तरीके से ये आ गया, और ये डिब्बे को रख देते हैं साइड। और ये इस तरीके की इसकी एक केबल भी अच्छी खासी 1 मीटर में दे देते। और इसकी पहले रबड़ निकाल देता हूँ मैं, क्योंकि जब तक रबड़ निकालूंगा नहीं तब तक ये प्लगिंग होगा कैसे और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कैसे। तो ये केबल करीब 1 से 1.5 मीटर के आसपास की है। ये इस तरीके से है, ये चीनी मिट्टी टाइप में जैसा होता है, ये उस तरीके का। यहाँ एक इसमें प्याली दे दी है और इस तरीके का यहाँ पत्तियों जैसा इसमें डिज़ाइन दे रखा है। स्टैंड काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिया हुआ है इसका, एकदम भारी भरकम सा है।
और नीचे आप देख सकते हो इसमें ना एक बल्ब लगा होता है और ये वायर है, वायर के साथ ही अंदर इलेक्ट्रिक, उस बल्ब के अंदर कुछ पिनें वगैरह लगा रखी हैं, उसमें ये इलेक्ट्रिक की सप्लाई जाती है, बिजली की सप्लाई जाती है। तो क्या होता है इसके अंदर एक बल्ब है, वो बल्ब जब जलता है तो यहाँ ये सब रोशनी होती है और उस बल्ब के हीट से इसमें जो हम सॉल्यूशन डालेंगे उसे बोलते हैं हम अरोमा ऑयल। ऑयल कई टाइप के हैं, कई सारी खुशबू है उसमें, 5 से 6 शीशे, वैसे तो ज़्यादा खुशबू है, लेकिन मैं जो उसमें खुशबू लेकर आया हूँ और जो शीशे लेकर आया हूँ वो करीब 6 शीशों का सेट है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल ये है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, पानी तकरीबन इसके यहाँ आसपास तक भर देंगे, क्योंकि ये एक ही जगह रखा रहता है, कहीं भी अगर हम रखेंगे इसको तो उसमें क्या होगा कि इसको हिलने डुलने का कोई रीज़न तो है नहीं, क्योंकि जो इसका बेस है ना वो इतना ज़्यादा हैवी है ना कि इसको हिलने डुलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम इस तरीके से देखो कितना हिलता है, वैसे आप देखोगे तो इसका बेस बहुत ही ज़्यादा मजबूत और भारी दिया हुआ है। चीनी मिट्टी वगैरह में क्या होता है ना कि जो बेस होते हैं या कुछ भी काम का प्रोडक्ट होता है, चाहे वो प्याली हो चाहे वो कप हो, उनके बेस और उनकी जो वेट होती है ना वो तो खैर होती है। खैर ये हो गया, और ये हम क्या करेंगे, इसको प्लग इन कर देंगे। एक बार मैं प्लग इन करके आपको दिखाता हूँ, सामने ही मेरे बोर्ड लगा हुआ है, इसको मैं एक बार प्लग कर देता हूँ। ये मैंने प्लग कर दिया। प्लग करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे लाइटें जल गई। थोड़ा एक बार उठा के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इस तरीके से यहाँ पे लाइटें जलने लगी, कितना सुंदर डिज़ाइन लग रहा है ना। ये इधर भी इस तरीके से, ये इधर भी, और ये इस साइड पे भी काफ़ी अच्छा सुंदर डिज़ाइन दिख रहा है, बहुत अच्छा। एक बार मैं लाइट बुझा के देखता हूँ। हाँ, इस तरीके से देख रहे हो कितना सुंदर डिज़ाइन दिख रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में, खासकर पत्तियों से जो लाइटें बाहर आ रही हैं वो अलग। तो ये हम इस तरीके से रख देते हैं, और रखने के बाद क्या करते हैं, इसमें डालूंगा मैं पानी भर के, फिर इसमें मैं दिखाता हूँ कि मुझे फ्रेगनेंस कौन सी इस्तेमाल करूँगा, और मैं फ्रेगनेंस लाया कौन सी हूँ ये भी मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इसका यूज़ करेंगे। तो अब बात आती है फ्रेगनेंस की कि भाई फ्रेगनेंस कौन सी इस्तेमाल होती है और कौन सी आती है। तो मेरे पास है ये वाला पैकेट इस तरीके का, पहले इसको कर देते हैं थोड़ा साइड। ये पैकेट एक वासी कंपनी का है, और इसमें जो 1 2 3 4 5 6 बॉटल्स हैं, और सभी बॉटल्स 10 ml की हैं। इसमें जो अरोमा ऑयल भरा हुआ है वो पूरा 10 ml का है, और इसमें देखो लेमन ग्रास, रोज़, संदल, जैस्मिन, लेवेंडर और मेडिटेशन जैसी खुशबुएं भी शामिल हैं। ये मैंने लास्ट ईयर ख़रीदा था, जब मैं अपने घर के लिए इस तरीके का एक प्रोडक्ट लेकर आया था, तब मैंने ये उसी के साथ ख़रीदा था, और करीब इसकी MRP तो है 720 रुपये की, बट ये मैंने 720 रुपये का नहीं, करीब 400 या 450 रुपये के आसपास का मैंने ये 6 बॉटल का सेट खरीदा था, और पिछले साल से ही मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी तक इसमें काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशन है, और हो सकता है शायद किसी अभी 1 2 शीशों का तो इसमें यूज़ भी नहीं हुआ, इसके ढक्कन एज इट इज़ ही लगे हुए हैं। 2-3 खुशबुएँ हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे रोज़ हो गया, सैंडल हो गया, या कभी जैस्मिन इस्तेमाल कर लिया थोड़ी तेज़ खुशबू के लिए। तो अभी तक ऐसा ही है, और ये मुझे लगता नहीं कि अगले 1 आध साल और भी ख़त्म होने वाला है। ये अच्छा खासा भी मेरे ख्याल से 2 साल आराम से निकाल देगा। जब भी हमें ज़रूरत होती है हम इसको लगाते हैं, लगा के इसको प्लग इन किया, इसमें डाल दिया। होता क्या है कि जब इसके अंदर जब वो बल्ब जलता है तो ऊपर जब हम पानी के साथ साथ जो इसमें सॉल्यूशन डाल देते हैं ना, बल्ब की हीट से वो धुआं बखेरने लगता है, जलने लगता है। जलने की वजह से क्या है कि भाई वो चारों तरफ उसकी खुशबू फैलाता है। सॉल्यूशन इसमें क्या करना है, आपको जब इसके अंदर पानी डाल दोगे तो इसमें से कोई भी एक शीशी, 1 2 3 4 5 6 जो भी आपको खुशबू लेनी हो, चाहे लेमन ग्रास, रोज़, सैंडल, जैस्मिन, लेवेंडर या मेडिटेशन वाली कोई भी अगर आपको खुशबू इसके अंदर आपको डालनी है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस एक बॉटल में से सिर्फ 10 ही बूंद डालनी है। इतना ज़्यादा पानी डालने के बाद आपको किसी भी एक बॉटल से सिर्फ 10 बूंद डालनी है, ज़्यादा भी नहीं डालनी, क्योंकि अगर आप 15-20 बूंद अगर डाल देते हो तो उसकी फ्रेगनेंस बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, और वो आपको बहुत ही जल्दी ऑफ़ करना पड़ेगा कि भाई खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। तो 10 बूंद यूज़ करो किसी भी शीशी से, और 10 ml बहुत होता है। 10-10 बूंद भी अगर आप रेगुलर भी यूज़ करोगे ना, तो भी आपका 1 साल 1.5 साल आराम से चलने वाला है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था भाई सस्ते का काम है, बहुत बढ़िया काम है, और खुशबू आपको अलग अलग मिलेंगी। 6 तरह की खुशबू हैं, आप कोई सी भी खुशबू अगले दिन या उसके अगले दिन, यानी वीक में
6 दिन आप नई नई खुशबुएं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्राइस मैंने आपका बता दिया। रहा इसका प्राइस, तो ये मैंने ख़रीदा है 249 यानी 250 रुपये का। और अगर मैं इसको 450 का भी लेके चलता हूँ तो 450 प्लस 250, तो टोटल मिला के 700 रुपये का काम हो गया। अगर 700 रुपये का काम हमें पूरे 2 साल चलता है तो हमें क्या दिक्कत है। 150 रुपये की बॉटल के हिसाब से हम स्प्रे करते हैं, उस हिसाब से तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। बहुत ही सस्ता, बहुत ही रिलायबल मुझे प्रोडक्ट लगा। और खुशबू जब ये कमरों में फैलाता है तो भाई मज़ा आ जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी ये पिछले 1 साल से यूज़ हो रहा है, इसलिए मैं अपनी शॉप के लिए भी लेकर आया हूँ। तो चलो पहले अब इसमें सॉल्यूशन वगैरह मिलाते हैं, और सॉल्यूशन वगैरह मिलाने के बाद इसकी यूज़ देखते हैं कि भाई क्या खुशबू फैलाता है ये जो मैं लेकर आया हूँ। क्या इसमें भी वैसे की वैसा ही काम होता है, बढ़िया जल्दी से गर्म करता है, अच्छे से फैलाता है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर आप जैसे देसी कपूर होता है, आप देसी कपूर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत घरों में क्या है, नेगेटिव चीज़ें होती है, नेगेटिव एकदम अलग अलग पावर्स हो जाती है ना, तो आप इसमें देसी कपूर डालो, इसको ऑन करो। देसी कपूर थोड़ा सा ही डालना है, 2 डली डाल दो थोड़ी सी, या उसको मसल के इस तरीके से डाल दो। तो जब वो जलेगा ना, तो वो चारों तरफ आपके घर में कपूर की खुशबू फैलेगी। तो उसके भी आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं, आपके अपने घर के लिए, अपनी शॉप के लिए, आपके अपने ऑफिस के लिए। तो ये वहाँ भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बाकी मेरा काम था बताने का, आप कितना इस्तेमाल करते हो, आप इसको किस हिसाब से लेते हो, लाइटली लेते हो कि हाँ भाई सच में ये काम करता है। एक बार आप यूज़ करके ज़रूर देखें, क्योंकि यार ये ज़्यादा महंगा नहीं है। आप इसे खरीद भी लेते हो तो भी आपका 1 साल अगर इस्तेमाल हो जाता है तो भाई साहब पूरा पैसा वसूल है। चलो इसमें पानी मिलाते हैं, पानी मिला के इसमें सॉल्यूशन डालते हैं, सॉल्यूशन डालने के बाद फिर इसको ऑन करते हैं, फिर देखते हैं क्या खुशबू है। आज मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ जैस्मिन। जैस्मिन की 10 बूंदें डालेंगे, क्योंकि जैस्मिन का क्या है ना, जो खुशबू होती है वो अच्छी और तेज़ खुशबू होती है, तो तेज़ ही खुशबू फैलानी है आज अपनी दुकान के अंदर। तो चलो इसको रखते हैं और पहले इसमें पानी मिलाते हैं, पानी के बाद फिर ये सॉल्यूशन मिलाएंगे। तो मैंने ले लिया पानी की बॉटल, और पानी की बोतल से थोड़ा मैं इसमें पानी डाल देता हूँ, ये इस तरीके से। बस इतना ही पानी भरना है। वैसे मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा ही कर दिया, लेकिन फिर भी आपको अगर मैक्सिमम पानी में डालना है तो आप इतना ही डालें। और मैंने लिए जैस्मिन की बॉटल, अरोमा ऑयल जैस्मिन, ये लिखा है अरोमा ऑयल जैस्मिन, वासी का है। इसको खोल लेते हैं पहले। इसमें इस ढक्कन को खोलने के बाद एक ये छोटा सा ढक्कन भी मिलेगा इस तरीके का, ये देखो इस तरीके से ढक्कन भी मिलेगा। तो मैं मिलाने वाला हूँ इसमें पूरी 10 बूंदें, खोल के सीधा ऐसे एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गई पूरी 10 बूंदें। कांच की शीशी है, प्लास्टिक की नहीं है कि आप दबा के निकाल दोगे। और फिर सीधा 10 बूंदें डाल के हमने कर दिया इसको पैक। चलो भाई इसका तो काम हो गया ख़त्म, अच्छे से लगा के और ढक्कन को लगा देते हैं। लगाने के बाद सीधा इसको डब्बे में कर देते हैं पैक, और इसको करते हैं साइड। और इसको कर लेता हूँ मैं थोड़ा आगे। तो देख सकते हो जैसे पीला पीला आपको एक ऑयल दिखाई दे रहा होगा, जैसे सरसों का तेल गिर गया हो इसके अंदर, इस तरीके का ऑयल है। दुकान में जैसे मैंने 10 बूंदें डाली है तो दुकान में थोड़ी बस स्मेल तुरंत खाली डलने से ही फैल गई है। अब इसको कर लेते हैं थोड़ा प्लग इन, और लाइट जलनी इसमें यहाँ नीचे शुरू हो गई है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने पानी और ऑयल दोनों को मिक्स कर दिया है और प्लग इन कर दिया है। लाइट इस तरीके से यहाँ इसमें जल रही है, ये यहाँ पर। और जैसे जैसे बल्ब की हीट बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इसके फ्रेगनेंस बढ़ती चली जाएगी। शॉप मेरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी शॉप है, और इसमें बहुत जल्दी जो है स्मेल फैलने वाली है इसकी। और जैसे जैसे पानी के साथ ये ऑयल बनता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा, गर्मी से फैलता चला जाएगा ना, तो पानी धीरे धीरे उड़ता चला जाएगा और ऑयल उस हिसाब से कम होता चला जाएगा। तो पानी और ऑयल दोनों मिक्स हो जाएंगे तो कुछ ऐसा डार्क ब्राउन जैसा कलर हो जाएगा पूरे पानी का। तो वो काफ़ी देर चलने वाला है। और फ़िलहाल हल्की हल्की स्मेल बनने लग गई है, करीब 4 से 5 मिनट हो गए मुझे इस मशीन को ऑन किए हुए। और बल्ब का जो हीट है ना वो पूरी तरीके से उस पानी पे अब अच्छे से आ चुका है। तो धीरे धीरे अब ये फ्रेगनेंस बना रहा है, और मुझे तो
हल्की हल्की सी खुशबू भी आने लग गई है, क्योंकि मैंने डाला है जैस्मिन, और जैस्मिन को तो आप समझ ही सकते हो कि वो भाई थोड़े से में ज़्यादा काम करता है। तो ये चीज़ वाकई में बहुत अच्छी है। अभी एक बार और देख लेते हैं, 5-7 मिनट वेट करते हैं कि वो कितनी देर खुशबू फैलाता है। मैंने अपना पंखा ऑन इसीलिए कर रखा है कि भाई फटाफट दुकान में फैले और देखें कि कितना काम करता है दुकान में। भाई घर पे तो बहुत अच्छा काम करता है, दुकान पे तो दोनों तरफ से भाई खुला रहता है, पैक्ड होता नहीं है। घर को तो क्या है ना, दरवाजे से पैक कर दो, पर्दों से पैक कर दो, घर बंद रहता है, बट दुकान खुली रहती है। शीशे वगैरह मेरी दुकान पे कुछ खास लगे नहीं हुए, एक साइड लगे हैं, एक साइड बिल्कुल खाली रहता है। तो वहाँ का भी जो हवा है, जो स्मेल है, वो बाहर अंदर आती है दुकान में। तो ये कितना काम करता है ये भी देखते हैं। दिखने में पॉट कितना सुंदर दिख रहा है ना। ये पत्तियों वाला डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है। स्टैंड इस तरीके से देखो तो काफ़ी सुंदर है। और ये पानी में धीरे धीरे ऑयल मिक्स होता चला जा रहा है। पहले छोटी छोटी बूंदें थी, अब देखो फैल के इकट्ठी हो गई हैं। ये वाला जो ये वाला देख रहे हो ना, ये छोटी छोटी बूंदें थी, अब पूरा मिलके एक बड़ा सा स्पॉट बन गया है। यही धीरे धीरे पूरे पानी में फैलता चला जाएगा और धीरे धीरे यही स्मेल को फैलाता चला जाएगा। यानी एक 10 बूंदें इतने सारे पानी में काफ़ी देर काम करेंगी। और ऐसा भी नहीं है कि आपको ज़्यादा देर चलाना है, नहीं, ये 10 से 15 मिनट में आपके रूम में इतना ज़्यादा स्मेल बना देगा कि भाई आप ये कहोगे अभी से बंद कर दो, बहुत ज़्यादा स्मेल हो गई है। तो इसी पानी को आप अगले दिन, उसके अगले दिन, यानी 2-3 दिन और अच्छे से चला सकते हो। ऐसा नहीं कि 10 बूंदें एक ही दिन में ख़त्म हो जाएंगी, नहीं भाई, 10 बूंदें चलेंगी कम से कम 2 दिन 3 दिन के लिए। तो स्मेल भी तेज़ कर देगा, स्मेल भी अच्छी बनाएगा, और इसकी जो खपत है वो तो खैर कम है ही। तो अगर 10 बूंदें 2 दिन भी चल गई भाई साहब, तो भी काम कर रहा है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जेब पे ज़्यादा ज़ोर भी नहीं डाल रहा है। तो ये चीज़ थी इस तरीके से। और अभी हम देख रहे हैं थोड़ा सा खुशबू बनने लग गई है पूरी दुकान में, क्योंकि पंखा मैंने ऑन कर रखा है, उसकी वजह से जो भी खुशबू बन रही है पूरे पंखे को, पूरी शॉप को मतलब फैला रहा है। और पूरी शॉप में फैलाने के चक्कर में क्या है ना कि वो खुशबू अच्छे से घूम रही है, तो वो और तेज़ बनती चली जा रही है। तो खुशबू तो खैर आने लगी। तो खुशबू इस शॉप में पूरी तरीके से अब फैलने लग गई है, और वाकई में अच्छी खुशबू है। जैस्मिन की खुशबू वैसे मुझे बहुत पसंद है, और सच में इतनी अच्छी खुशबू फैलने लग गई ना, मतलब इतनी अच्छी स्मेल हो गई है शॉप में। जब मैंने अभी एंट्री की थी करीब करीब 4 बजे के आसपास, अब पूरे 5 बज रहे हैं, और तब से लेकर अब के माहौल में एक अलग सी भीनी भीनी खुशबू जो होती है ना, एक महक होती है कि हाँ, जैसे जैस्मिन का पौधा है, जैस्मिन का पेड़ हमारे आसपास ही है, उसी के नीचे है, उसी के आसपास हम बैठे हुए हैं, कुछ इस तरह की खुशबू बनी हुई है। एकदम जैसे कहते हैं ना कि अजीब, कहते क्या मतलब, मेरे को शब्द नहीं आ रहा, उस तरीके की एक खुशबू है, उस तरीके की स्मेल बनी हुई है। तो सच में ये प्रोडक्ट लाके जो मैंने पिछले साल इस्तेमाल किया, फिर लेकर आया। एसेंशियल तो मेरे पास वैसे ही पड़ा हुआ था, जो ऑयल थे इसके मेरे पास पुराने वाले ही पड़े हुए हैं, तो वो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। सिर्फ मुझे ये होल्डर के साथ जो मशीन आती है, बस यही लेकर आनी पड़ी, और अपना इसी ऑयल में घर का भी काम चल जाएगा और शॉप का भी काम चल जाएगा। तो दोनों काम चल जाएंगे। बस मशीन यार हम एक ही जगह से रख सकते थे, इसलिए मैं दूसरी लाया, शॉप के लिए भी हो गई, अब घर के लिए भी हो गई। घर में आपके रिलेटिव्स आएंगे ना, रिश्तेदार और दोस्त वगैरह आएंगे, तो आपके घर में एंट्री करते पूछेंगे यार बड़ी मस्त खुशबू आ रही है यार, क्या लगा रखा है, कौन सी अगरबत्ती लगा रखी है। लेकिन उनको क्या पता भाई साहब, वो अगरबत्ती नहीं है, एक अलग ही चीज़ है। तो बहुत लोगों के यहाँ, रिश्तेदारों की यार लाइन लगी रहती है, आते जाते रहते हैं, काफ़ी अच्छा बड़ा रिलेशन होता है उन लोगों का। दोस्तों के साथ भी काफ़ी सारे, बहुत लोगों के काफ़ी सारे दोस्त हैं, अच्छी दोस्ती बनी होती है। तो जब आते जाते हैं ना, तो यार एक स्मेल फेस नहीं करनी पड़ती उन लोगों को, आपको भी यार ये सोचना नहीं पड़ता यार नाक मुँह चिढ़ा रहा है। तो बस ये चीज़ें जब होती हैं, जब वो लोग फील करते हैं ना किसी इस तरीके से, और वो कहते हैं कि यार बड़ी अच्छी खुशबू है, बड़ा कुछ अच्छा चीज़ लगा रखी है, हमें बहुत पसंद आई, तो यार फिर पैसा वसूल हो जाता है उनके कहने पे कि हाँ यार सच में जब हमें ये चीज़ पसंद है, यार बंदे को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, तो यार बहुत अच्छी चीज़ लगाई है, तो लाओ इस्तेमाल करो, सच में बहुत अच्छी चीज़ है। दुकान पूरी अच्छे से महक गई है मेरी, मज़ा आ रहा है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वैसे तो ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, फ्लिपकार्ट, अमेज़न और मीशो पे भी ये अवेलेबल है। अगर आपको ऑनलाइन नहीं खरीदनी, अगर आपको ऑफलाइन खरीदनी है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट
मैं अगर आपको एड्रेस चाहिए तो मैं आपको एड्रेस कमेंट बॉक्स में आपको उसका पूरा पता वगैरह डाल दूंगा, आप वहां से भी इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।